नमस्ते। आज हम एक नज़र डाल रहे हैं मध्य पूर्व में हाल में हुए उस संघर्ष विराम पर। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, कुछ विश्लेषण हैं और कोशिश ये समझने की है कि ये जो शांति है ये कितनी नाजुक है, हाल के हमले क्या दिखाते हैं और इसका बड़ा असर क्या है। और दिलचस्प बात तो ये है कि भाई संघर्ष विराम की घोषणा हुई और उसके फौरन बाद भी मिसाइलें चलती रहीं। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। तो हुआ ये, करीब 12 दिन चले संघर्ष के बाद अमेरिका ने बीच बचाव किया। हाँ, कोशिशें की। और एक संघर्ष विराम पर सहमति बनी। इजराइल और ईरान दोनों ने कहा कि ठीक है, मान लिया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान आया कि हाँ, हमने स्वीकार किया है क्योंकि हमारे मुख्य उद्देश्य पूरे हो गए हैं। अच्छा। लेकिन साथ में ये भी जोड़ दिया कि भाई अगर कोई नया हमला हुआ तो हम जवाब देने को पूरी तरह तैयार हैं। मतलब एक तरह की शर्त के साथ। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने उन्होंने इससे कोई औपचारिक समझौता मानने से ही परहेज किया। हाँ, उनका रुख थोड़ा अलग था। उनका कहना था कि देखिए, हम हमले तभी रोकेंगे जब इजराइल रोक देगा। वो वाला मामला कि पहले आप। हाँ। और यहीं पर वो बात आती है जो आपने शुरू में कही, घोषणा तो हो गई, लेकिन उसके ठीक बाद भी खबरें आईं कि दक्षिणी इजराइल पर ईरानी मिसाइलें गिरी। घोषणा के बाद। हाँ, बिल्कुल। तो इससे फौरन ये सवाल उठ गया कि भाई ये संघर्ष विराम कितना टिकाऊ है। मतलब जमीन पर क्या हो रहा है और कागज पर क्या कहा जा रहा है, उसमें फर्क है। बिल्कुल। और हमले तो फिर सच में हुए भी। बेरशेबा शहर पर एक ईरानी मिसाइल गिरी। हाँ, वो तो बहुत दुखद घटना थी। जिसमें 4-5 आम नागरिक मारे गए और बताया गया कि ये इस पूरे टकराव का सबसे घातक सिंगल हमला था। एक ही हमले में इतने लोग। हाँ। और इतना ही नहीं, बेरशेबा के पास ही सोरोका अस्पताल है। अस्पताल पर भी। हाँ, 19 जून को उस पे भी एक मिसाइल गिरी, काफी नुकसान हुआ और ये भी सुनने में आया कि कोई मामूली सा रासायनिक रिसाव भी हुआ। ओह, ये तो बहुत गंभीर बात है, अस्पताल जैसी जगह को निशाना बनाना। और फिर ईरान ने कतर में जो अल उदीद एयरबेस है, जहां अमेरिकी फौजें भी हैं। हाँ, उसको भी निशाना बनाया मिसाइलों से। हालांकि वो मिसाइलें रोक ली गई, इंटरसेप्ट कर ली गई। अच्छा, वो नाकाम रही। हाँ। ईरान ने इसे कहा कि ये अमेरिकी हमलों के जवाब में उनका ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री है। तो एक तरफ ये खुलेआम हमले चल रहे थे और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे भी कुछ और चल रहा था। अच्छा, क्या मतलब? मतलब जून में ही इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, हाँ। और उनकी वायुसेना, हाँ, मोसाद, उन्होंने मिलकर ईरान के अंदर कुछ गुप्त ऑपरेशन किए। पहले तो ड्रोन इस्तेमाल करके मिसाइल साइट्स पर तोड़फोड़ की। अंदर जाके, ईरान के अंदर। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद फिर तेहरान, इस्फहान, तबरेज, करमानशाह, इन शहरों के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने या रखने के ठिकाने थे, उन पर बाकायदा हवाई हमले किए गए। बाप रे! तो मतलब संघर्ष विराम सिर्फ नाम का था? कह सकते हैं, या यूं कहें कि लड़ाई का तरीका बदल गया था। खुलेआम से ज्यादा अब गुप्त कार्रवाई पर जोर था शायद। और इसका सीधा असर तो फिर आम लोगों पर पड़ा होगा। बिल्कुल। जब इजरायली हमले हुए तो खबरें आईं कि हजारों लोग डर के मारे तेहरान छोड़कर उत्तर की तरफ भाग गए, जो थोड़े सुरक्षित माने जाते हैं। वहां फिर ईंधन की कमी हो गई, इंटरनेट में दिक्कतें आईं, एक डर का माहौल बन गया था। हाँ, और भारत ने भी तो अपने नागरिकों को निकाला था। हाँ, वो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। भारत सरकार ने करीब 2000 भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित बाहर निकाला। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर समझी जा रही थी। इसी माहौल में ईरान ने अपनी नई मिसाइलों का प्रदर्शन भी कर दिया। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। एक का नाम बताया गया कासिम बसीर MRBM। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। हाँ, रेंज है 1200 किलोमीटर, मतलब इजराइल के कई शहर जद में। बिल्कुल। और दूसरी हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइल, ये तो कहा गया कि खास तौर पर इजराइल को निशाना बनाने के लिए तैनात की गई है। तो संघर्ष विराम की बातों के बीच ये नई मिसाइलों का प्रदर्शन, ये क्या दिखाता है? ये साफ तौर पर उनकी आक्रामक क्षमता और इरादा दिखाता है। मतलब एक तरफ बातचीत की बात, दूसरी तरफ अपनी सैन्य ताकत का खुला प्रदर्शन। ये एक तरह का संदेश है, शायद अपने लोगों के लिए भी और दुश्मन के लिए भी। कूटनीतिक स्तर पर क्या चल रहा था? कुछ बातचीत हुई? हाँ, जिनेवा में यूरोप के देशों के साथ बातचीत हुई, लेकिन ईरान का कहना था कि भाई पहले इजराइल अपनी आक्रामकता रोके, तब बात आगे बढ़ेगी। अमेरिका का क्या रुख था? अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी दी और खाड़ी के जो देश हैं जैसे UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, वो संयम बरतने की अपील कर रहे थे। अच्छा। और दुनिया भर में इसका क्या असर देखने को मिला, खासकर बाजारों पर? देखिए, जैसे ही संघर्ष विराम की खबर आई, तेल के बाजारों ने थोड़ी राहत महसूस की,
कीमतें गिरी करीब 3.3%, क्योंकि वो जो डर था कि हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य बंद हो सकता है, हाँ, वो एक बड़ा डर रहता है। वो थोड़ा कम हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा। कई एयरलाइंस को रूट बदलने पड़े, कुछ हवाई क्षेत्र बंद भी हुए। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें तो क्या कहेंगे? एक संघर्ष विराम है, लेकिन बेहद नाजुक, बहुत ही ज्यादा नाजुक। हाँ, हमले भी हो रहे हैं, गुप्त ऑपरेशन भी चल रहे हैं, लोग विस्थापित हो रहे हैं, नई मिसाइलें भी आ रही हैं और कूटनीतिक बातचीत भी चल रही है, सब कुछ एक साथ। बिल्कुल। और अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही ऊपरी तौर पर शांति दिख रही हो, अंदर का जो तनाव है और जो दोनों पक्षों की क्षमताएं हैं वो कम नहीं हुई हैं। बाजार भले ही थोड़े स्थिर हुए हों, लेकिन वो किसी भी अगली घटना के लिए बहुत संवेदनशील बने हुए हैं। स्थिति अभी भी विस्फोटक है। तो फिर सवाल यही रह जाता है कि क्या ये संघर्ष विराम वाकई एक स्थायी शांति की तरफ पहला गंभीर कदम है, या ये सिर्फ एक ठहराव है, अगले बड़े टकराव से पहले का एक सामरिक विराम? ये सवाल तो बना हुआ है और इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।